वकला और डॉक्टर हजरात अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें या अल्लाह वालों की जुतियाँ सीधी कर लें, रात के आखिर पहर में उठकर अल्लाह ताला के यहाँ हाज़िरी दे लें, फिर अल्लाह वालों की सोबत से इनके अंदर से मैं ख़त्म होकर हम पे आ जाएंगे, फिर ये एहतराम भी करेंगे, फिर ये मज़लूम के साथ खड़े भी होंगे, फिर ये जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे, फिर ये मामले होंगे इनके साथ। क्योंकि वकला और डॉक्टर इस वक्त मदारिस के अंदर तो नहीं जा सकते। मेरी इनसे गुजारिश है कि ये तबलीगी जमात में चले जाएं, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो दावत इस्लामी के काफ़िलों में शिरकत कर ले, अगर वहाँ भी नहीं जा सकते तो कम से कम अपने मोहल्ले की मस्जिदों के साथ जो बुज़ुर्ग जो उलमाए किराम हैं उनसे अपना ताल्लुक़, उनसे अपनी निस्बत को जोड़ लें। फिर आप समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये दीन से दूरी की वजह से हुआ? ये जो कुछ हुआ है ये सब कुछ दीन की दूरी की वजह से हुआ है। अगर दीन पर जो बंदा चलता है वो ये काम नहीं करता। यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों या अकेडमी या स्कूलों में जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं उनका हाल ये है, अगर कोई बिल्लो रानी वहाँ पर पढ़ रही है तो प्रिंसिपल से लेकर वहाँ का जो चौकीदार है वो भी उसका हाल हवाल पूछता है। अगर वो बीमार होती है तो उसको डॉक्टर की तरफ रेफ़र किया जाता है कि फ़लाँ डॉक्टर अच्छी दवाई देगा और ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। अगर जिस वक्त इम्तिहान के दौरान बिल्लो रानी जाकर पर्चा देने लगती है वो सीधी लकीरें भी मार दे फिर भी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। और उसके मुकाबले में एक बबलू बच्चे को ले लिया जाए, वो बीमार भी हो जाए, डॉक्टर तक नहीं उसे पूछते। बबलू अगर बीमार हो जाए, प्रिंसिपल को बबलू का नाम तक नहीं आता, चपड़ासी को तो क्या आएगा। और बबलू अगर पूछने चला जाए अपने उस्ताद से कि ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो आगे से कह देते यार तेरा दिमाग इतना मोटा है, मुझे भी तूने नालायक कर दिया, खुद तो नालायक है, जा चला जा कहीं और से काम कर ले। बबलू को वहाँ पूछा जाता है जहाँ कोई वज़न चुकवाना हो, बबलू को वहाँ पूछा जाता है जहाँ से कहीं सफाई करवानी हो। ये बबलू का हाल है और वो बिल्लो रानी का। बिल्लो रानी को पाकिस्तानी अवाम जो है, बिल्लो रानी को जो है आगे लाया जाता है, फ्रंट स्क्रीन पे लाया जाता है और बबलू को पशे पर्दा डाल दिया जाता है। ये बबलू कौन है और बिल्लो रानी कौन है? बिल्लो रानी पाकिस्तान में वो मुकाम रखती है कि उसकी जिस तरह ये तस्वीरें लगी हैं, तस्वीरें भी बिक जाएं। और बबलू, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा जरा बिल्लो की तस्वीर दिखाएं। और बबलू पाकिस्तान में वो है, उसकी बिके बिरयानी बिना। ये पाकिस्तान में बिल्लो और बबलू किधर है? बबलू वो बैठा है, बबलू सामने बैठे। कैमरामैन साहब जरा बबलू की तरफ भी कैमरा कर दें, उनकी बिरयानी भी नहीं बिक रही और बिल्लो रानी की तस्वीर भी बिक रही। बिल्लो रानी की तस्वीरें भी बिक जाती हैं। ये पाकिस्तान में हाल है। पाकिस्तानी अवाम को देखे जिनके वकला 20-20, 30-30 साल हो गए, केस अदालतों में ज़ेर समात है केस, और वो सब्र किए हुए हैं। उनको इन्होंने वकीलों ने क्या पैगाम दिया है? ये चाहते हैं कि वो भी वकला पर हमला कर दे, वो भी वकला पर धावा बोल दे, अदालतों की चैरियों पे। बड़ी गहरी बात आपने की कि पाकिस्तान के अवाम, ये जरा बताएं, बड़ी गहरी। ये वकीलों ने मैसेज दिया है पाकिस्तानी अवाम को। उनके 20-20, 30-30 साल हो गए, केस ज़ेर समात है अदालतों में, और फिर भी उन्होंने सब्र किया हुआ है। ये चाहते हैं कि वो भी हम पर भी हमला करें, अदालतों पर भी और कचहरियों पर भी, वो भी कानून। PIC पे जिन वकला साहबान ने हमला किया है या चाहे बाहर की हद तक किया, अंदर नहीं गए, हम आपका ही वो क्लेम मान लेते हैं। एक ये राजू साहब ने बड़ी गहरी बात कर दी है, कहते हैं जनाब हम आपके पीछे लगकर 20-20 साल, 25-25 साल हम अदालतों में जाते हैं, लेकिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होता। हम किसी अदारे पर हमला नहीं करते, हम ईंट का वो पत्थर तक नहीं मारते, हम फूल तक नहीं मारते गुस्से से, लेकिन आप लोगों को 1 महीना इंसाफ नहीं मिला, आप लोगों ने हमला कर दिया। वाकई ये यू मस्ट थिंक ओवर इट। जितने भी बंदे हैं, जितने भी बोले हैं मदारिस पे और उलमाए कराम पे, उन्हें गुस्ल के फ़राइज़ भी नहीं आते, उन्हें वज़ू के फ़राइज़ भी नहीं आते, उन्हें अस्तंजा तक नहीं करना आता, और बोलते हैं उलमाए कराम पर, बोलते हैं मदारिस पर। और फिर नतीजे क्या मिले हैं? पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए, नतीजे डॉक्टरों की सूरत में मिल रहे हैं, नतीजे वकला की सूरत में हमें मिल रहे हैं। जब हम दीन से दूर होंगे फिर यही हाल होगा। दुनिया की तालीम हमें एहतराम ख़त्म करा देती है, दुनिया की तालीम हमें हसद लालच सिखाती है, दुनिया की तालीम हमें दूसरों से हकूक़ छीनना सिखाती है। दुनिया की तालीम से ये नताइज मिलते हैं जो पाकिस्तान के लिए शर्मनाक हैं। परसों जो PIC में वक़ुआ हुआ, ये वहाँ पे मौजूद थे, अगला हाल ये सुनाएंगे। जी जनाब, अपना नाम बताएं, वहाँ का वक़ुआ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रियाज राजू है। मैं जिस वक्त हस्पताल के अंदर गया वहाँ पर मेरे अजीज़ थे, तो थोड़ी देर के बाद मुझे बड़ी खौफनाक और दहशतनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने कहा कि शायद दहशतगर्द ने, किसी ने हस्पताल के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन जिस वक्त मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वो वकील थे, कोई दहशतगर्द नहीं था। उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने और भाई वो इसलिए की ना कि एक डॉक्टर साहब ने एक वीडियो वायरल की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें उनकी तज़हीक उड़ाई गई थी, उनका मजाक उड़ाया गया था, तज़हीक की गई थी। और सर जी कौन सी उन्होंने गोलियां चला दी थी उसके अंदर, कौन से धमाके किए थे या कौन से नाम लिए थे वीडियो के अंदर, कौन से धमाके किए थे, कौन सी गालियां दी थी, कौन से जो है नाम ले लेकर वकीलों का उन्होंने उस पर अटैक किया था, या
डॉक्टर हजरात ने जो वीडियो चलाई है, उन्होंने वकीलों को गिरवान वीडियो में से निकल के पकड़ लिया था, हाथ निकाल के पकड़ लिया था वीडियो में से। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ यार। वो कहते हैं हमने अस्पताल पे हमला नहीं किया, हमने सिर्फ दरवाजे तोड़े, बाहर शीशे तोड़े। मान लिया जाता है कि उन्होंने अस्पताल के अंदर हमला नहीं किया, बाहर से तोड़ फोड़ शुरू किया है। जिन्होंने हमला किया है अस्पताल के ऊपर, अगर मैं जाकर उनके घर के बाहर जाकर और तोड़ फोड़ शुरू कर दूं, वहाँ जो अंदर उनके अजीज़ हैं, बीमार पड़े हैं, माँ बाप या अजीज़ रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, तो वकीलों के दिल पे क्या गुजरेगी? वो दुनिया का हर कानून मुझ पर लागू कर देंगे, मेरी औलाद पर लागू कर देंगे, मेरे पोतों पर लागू कर देंगे। पाकिस्तान में अच्छे वकील भी हैं, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जो अब मौजूदा हैं एतजाज़ अहसन साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, AK डोगर साहब हैं, ये अच्छे हैं। लेकिन जिन्होंने किया, मेरी बात उन पर है। ये दुनिया की डिग्रियाँ हासिल कर कर उन्होंने ये काम किया, इंतहाई शर्मनाक काम करके रख दिया है। जब तक हम दीनी मदारिस के साथ अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे, उलमाए कराम के साथ अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे, हम मस्जिदों की तरफ, खानकाहों की तरफ, मदारिस की तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये बिल्लो रानी और बबलू का यही हाल रहेगा पाकिस्तान के अंदर। क्या रहेगा? बिल्लो की तो तस्वीरें भी बिकेंगी और बबलू की बिरयानी भी नहीं बिकनी। व्यूअर्स, गुजारिश ये है, भाई ने बड़ी गहरी बातें की हैं राजू साहब ने, और इन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया, इनका हुक्म था हम इधर हाजिर हो गए। लेकिन इन्होंने 2-3 बड़ी गहरी बातें की। इन्होंने ये कहा कि वकलाء साहबान जिन्होंने कार्डियोलॉजी पर हमला किया, मैं सिर्फ उनकी बात करूं, बाकी बड़े बड़े संजीदा वकलाء साहबान हैं, कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं, कानून के कस्टोडियन हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। लेकिन जिन्होंने कार्डियोलॉजी पर हमला किया, इस भाई ने ये पैगाम दिया कि हमारा फिर सब्र देखें, हम लोगों का सब्र देखें जनाब, कि हम 20-20 साल, 25-25 साल हम आपके पीछे होते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाएं। आप हमसे पैसे भी लेते हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन हम लोग खुदा की कसम किसी चीज़ को पत्थर भी नहीं मारते, हम फूल गुस्से से नहीं मारते, हम फिर भी कहते हैं वकील साहब की बने हैं, तुसी कहते हो आज तारीख पै गई। वो एक नाम नहीं लूँगा, किसी ज़माने में, अल्लाह का शुक्र है फिल्में नहीं देखता, एक फ़िल्म देखी थी, वो फिल्म का मैं डायलॉग नहीं बोलना चाहता, लेकिन यही कहूँगा तारीख पड़ जाती है, तारीख पड़ जाती है, और ये हकीकत है, तारीख पड़ती है। हम लोगों का आप लोग सब्र देखें, हम लोग तारीखों के बावजूद भी कहते हैं वकील साहब इंसाफ दिला दें, और आपका महीना नहीं गुजरा तो आप लोगों ने अस्पताल के अंदर हमला कर दिया। और खुदा के बंदो, आप कम से कम ये सोच लेते कि यहाँ किसी की माँ लेटी है, और किसी का बाप लेटा है, किसी का भाई लेटा है, और जो हार्ट पेशेंट होता है उसके करीब हल्का सा भी बस्ट हो ना, कोई धमाका सा हो, कोई शोर है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, उसकी हार्ट बीट स्लो हो सकती है, उसकी हार्ट पंपिंग मुतासर हो सकती है, उसका BP हाई हो सकता है, उसका BP लो हो सकता है, उसके साथ तो बड़े मसाइल थे। सेविंग वन लाइफ इज tantamount टू सेव होल मैनकाइंड, ये मैं वकलाء साहबान को कहूँगा। और जो YDA है, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं YDA में, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, मैं ये खुद मानता हूँ, बड़े बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हर डॉक्टर बुरा नहीं है, बड़े बड़े नामवर डॉक्टर हैं। लेकिन YDA का क्या काम है? आज आपने ऊंची बोल दिया YDA इज़ ऑन स्ट्राइक, आज आपने आहिस्ता बोल दिया YDA इज़ ऑन स्ट्राइक, आज आपने ये कर दिया YDA स्ट्राइक पे। और कितनी स्ट्राइकें करोगे आप लोग? पता क्यों स्ट्राइक करते हो? क्यों? आपको पता हम लोगों की ज़िंदगियां हमारे हाथ में, आप लोगों के हाथ में नहीं है जो स्ट्राइक करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। अगर आप लोगों की स्ट्राइक की वजह से किसी की जान जाती है, तो मैं आपको ये बता दूं, किलिंग वन इनोसेंट पर्सन इज tantamount टू किल होल मैनकाइंड। ये मेरा पैगाम है डॉक्टर्स को कि खुदारा लोगों के हाल पे रहम करें। ये अवाम बड़ी दुखी है, इनको परेशान ना करें। ये दुनियावी तालीम का हाल है कि बिल्लो साहिबा की तस्वीर भी बिक जाती है, और बबलू साहब जो पीछे बिरयानी लगा के बैठे हैं, उनकी बिरयानी भी नहीं बिक रही। ये हमारा अलमी है, और जब माशरे इस हद तक जाते हैं तो फिर दिलों पे मोहर भी लग जाती है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद ओबन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।